अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल मुबारक टाइम्स एटीएन न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हमवतनों, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने $3 अरब IMF से कर्जा लिया है, जिसका सादा अल्फाज में ये मफहूम बनता है कि 930 अरब रुपए पाकिस्तान ने IMF से लिए हैं। 930 अरब। अब इसकी ज़रा जांच पड़ताल करते हैं। आप देखते हैं कि अगर आप पानी के साथ रोटी, सिर्फ रोटी खाएँ, सिर्फ पानी के साथ 24 करोड़ आवाम सिर्फ पानी के साथ रोटी खाएँ तो 17% टैक्स देकर, यानी ये आप देख लेते हैं कि सिंगल रोटी जो है वो 20 रुपए की है। एक सुबह का ले, 2 दोपहर को और शाम को 2, तो ये 5 बनते हैं, 17 रुपये इस पे टैक्स आता है। अगर ये 17 रुपये टैक्स हुकूमत को हम देंगे तो ये 4 अरब और 80 करोड़ तकरीबन ये एक दिन का टैक्स हुकूमत के लिए बनता है। फिर अगर हम इसको 3 में ज़रब दे दें तो ये 123 अरब के लगभग अमाउंट बन जाती है। अगर इसको हम साल में ज़रब दे देते हैं तो ये तकरीबन 1400 450 अरब रुपए बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ रोटी से निकला हुआ पैसा, उससे निकला हुआ टैक्स, वो अगर सरकार IMF को दे दें तो IMF की तरफ से कोई भी शर्त नहीं बनती जिसकी बुनियाद पर वो हमें हमारा कर्जा रोके या हमें कर्जा देने के लिए शराइत पेश करें। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपका 1500 रुपये सिर्फ पानी के साथ खाएंगे, लेकिन अगर यही आप सुबह अंडे के साथ खाएं रोटी और दोपहर को हल्की सी मुतवस्सित तरकारी, जो गरीब लोग भी खाते हैं और अमीर भी खाते हैं, वो दरमियाने तरीके से अगर आप खाने देखेंगे तो फिर 1500 अरब की बजाय 5000 अरब रुपए आपको सालाना मिलेंगे। अब इसके मुकाबले में आप देखिए कि हुकूमत ने 15,000 का सालाना बजट पेश किया है, और फिर यह है कि टैक्स की मद में उन्होंने 950 या 55 अरब रुपए, वो 950 अरब 9500 अरब रुपए जो है वो तो आप मामूली खाने की मद में भी आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बजट से कितना पैसा गायब होता है। और ये देखें कि जो टैक्स हम दे रहे हैं वो 15,000 अरब रुपए नहीं है उसकी कलेक्शन कम अज़ कम 60-70 हज़ार अरब रुपए बनते हैं, लेकिन ये पैसे गायब होते हैं। ये अशराफिया गठ जोड़ के ज़रिए, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के ज़रिए, जो FBR की टेक्निकलिटीज़ है उसमें से वो हड़प करते हैं। इसमें अशराफिया का छुपा हुआ खाद भी शामिल है। इन चीज़ों को आप लोगों ने खोलना है, और इस अमीर तरीन मुल्क पाकिस्तान को, जिसको गरीब बनाया जा रहा है, इसका हम ये जो लोग हैं इसका कला कमा करेंगे, इनका एहतिसाब करेंगे, इनको अवामी अदालत में लाना होगा। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये इल्तिजा करता हूँ, और जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं उनसे भी मैं इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा राह रास्त पे आ जाए। खुदारा इन लोगों का मुहासिबा करें, इन लोगों की हकीकत हाल बता दें। अपने 6-7 लोगों के घराने के लिए पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम के सर पर सौदा मत करें। ये जुल्म है, ये बर्बरियत है। इस तरह तो यहूद नस्वारा, और अगर हमने इंडिया को भी पाकिस्तान दे दिया तो वो भी इस तरह नहीं करेंगे। अगर हमने यहूदियों के हवाले भी कर दिया, अमेरिका के हवाले भी कर दिया, वो भी इस तरह नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि आप अभी भी एम्बेसीज में चले जाएं, वहाँ पर लोग कतार में खड़े हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूरोप के लिए चक्करें लगा रहे हैं। क्या आप अपने पाकिस्तान को टूरिज़म के लिहाज से खूबसूरत नहीं बना सकते? इसके SOPs को बेहतर नहीं बना सकते? ज़रूरत है इस तवज्जो की कि आपका पैसा गलत हाथों में है, आपका इक़्तिदार गलत हाथों में है। इन तमाम चीज़ों को इस मुल्क की वफ़ादारी के लिए, इस मुल्क की हुब्बुल वतनी के लिए, इस मुल्क की गद्दारों को हटाने के लिए, इस मुल्क में एक सही क़ियादत लाने के लिए, और इस मुल्क में एक फरसूदा जमहूरियत और आमिरियत को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने मुश्तरका तौर पर और मुतहिदा तौर पर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जो अल्लाह का हुक्म है, उसके इस आयत को ज़रा इससे भी हया कर लें कि अल्लाह ताला इसके बाबत हमें
یکجہتی کا درس دیتے ہیں. ہمارے خجرے تباہ ہو گئے, ہماری یکجہتی تباہی ہو گئی, ہمارے رشتہ داری تباہ ہو گئے, ہمارے ملک کی جو اتحاد ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کو بتانا یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ حکومت وقت سے پوچھے, IMF سے پوچھ لے, اور ان لوگوں سے پوچھ لے کہ بھئی آپ یہ قرض غریبوں کے لیے لے رہے ہیں. اگر آپ غریبوں کے لیے لے رہے ہیں, عوام کے لیے لے رہے ہیں, تو عوام کا ایک بندہ بھی کوئی پیسہ نہیں لے رہا ہے. یہ پیسہ یہ صرف اشرافیہ کے لیے لے رہا ہے. ہمارے لیے جو پیسہ ہے وہ کافی ہے جو ہم لے رہے ہیں, اور ہمیں ایکسٹرا کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب لوگوں نے شعور حاصل کرنا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ کہاں جا رہا ہے, ہمارا ملک کا سیاسی نظام کس نہج پہ جا رہا ہے, ہمارا ملک کا انتظامی نظام کس نہج پہ, ہمارا خارجہ پالیسی کہاں پہ جا رہی ہے, اور ہمارے جو وسائل ہے اس کو کس طرح اونے پونے غیر ممالک اور غیر ملکیوں کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں, جس کو یہ آؤٹ سورس کا نام دے رہے ہیں. تو ان پہ غور کیجئے, کیونکہ غور اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں المبارک ٹائمز ATN نیوز.